हेलो, राम राम भाई सारा ने क्या हाल चाल है थारे। आज हम फिर से हाजिर हैं। क्लास 10th का सिलेबस, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि भाई अब की बार जो है क्लास 10th का सिलेबस दौड़ेगा। चैप्टर 2 क्या आ गया है? चैप्टर 2 आ गया है पोलिनोमियल, और आज हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन भी, और इसका पहली एक्सरसाइज भी, पहली दूसरी सभी कर देंगे। आज चैप्टर कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। तो क्या कहते हैं पोलिनोमियल? पोलिनोमियल पोलिनोमियल क्या होती है? पोलिनोमियल एक ऐसी इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज भी होती हैं और अल्फाबेटिकल भी होती हैं। देखो, जैसे कि इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। अब जो पोलिनोमियल है वो 3-4 बहुत सारे टाइप की होती है। सबसे पहले होती है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसकी पावर 1 होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे 5x प्लस 3, इस टाइप को क्या बोल देते हैं? मोनोमियल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मोनोमियल बोल देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्वाड्रेटिक। देखो, क्वाड्रेटिक आपने देखा था। बाइनोमियल जिसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? बाइनोमियल या क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर 2 होती है। जैसे मान लो 5x² प्लस 3x प्लस 5, इस टाइप की जो होती हैं वो क्या होती हैं? क्वाड्रेटिक या बाइनोमियल। उसके बाद होती है ट्राइनोमियल। क्या होती हैं? ट्राइनोमियल, ठीक है, जिसको हम क्यूबिक भी बोलते हैं। देखो, मैंने मोनोमियल का मतलब है ये सिंगल टर्म वाली, ठीक है। क्या है? देखो, इनको मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म, ठीक है। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, ठीक है। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म इसके अंदर आ जाए। समझ आ गया? क्या होती है इसके अंदर? क्या आ जाए? 3 टर्म आ जाए, ऐसे कुछ भी हो, 3 टर्म होने चाहिए, 1 2 3। ये हो गए ट्राइनोमियल। ये होती है टर्म के बेस पे। क्या होती है? टर्म के बेस पे। अब होती है पावर के बेस पे। क्या होती है? पावर के बेस पे। पावर के बेस पे जिसकी सिंगल पावर होगी वो क्या कहलाएगी? लीनियर। क्या कहलाएगी? लीनियर। जिसकी पावर 2 होगी हाईएस्ट, ऐसे वाले जिसमें पावर क्या है? 2 है हाईएस्ट पावर, इसको बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होगी? क्वाड्रेटिक। ठीक है। अब जिसकी पावर हाईएस्ट 3 होगी, ऐसे वाली जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, ये कहलाएगी क्यूबिक। क्या कहलाएगी? क्यूबिक। समझ आ गया? उसके बाद इस चैप्टर के अंदर जो है पूछे जाते हैं वो होते हैं डिग्री। क्या होती है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या पूछे जाते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री का मतलब है पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल। क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल। अब देखो, इसके अंदर इसकी डिग्री है 2, इसके अंदर इसकी डिग्री है 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। इसके अंदर इसकी डिग्री है 3, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। इसमें भी है 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर है 3। और अगर सिंपल आपके सामने लिखा जाए ऐसी पोलिनोमियल, ठीक है, तो उसकी डिग्री होगी 0। कितनी होगी? 0, क्योंकि उसमें एक्स वाली टर्म है ही नहीं, ठीक है। जिसमें एक्स वाई जेड वाली टर्म नहीं होती उसकी डिग्री होती है 0, ठीक है। क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 के बराबर होता है। क्या होता है? 1 के बराबर, यानी कि इसकी पावर 0 है, इस वजह से यहाँ पे वो मल्टीप्लाई 1 होता है, ठीक है। कैसे? ऐसे है 3x की पावर 0, तो इसका मतलब 1, तो 3 × 1 3,
ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को? डन। उसके बाद सिर्फ वही बताऊंगा जो इस चैप्टर में रिलेटेड है, ठीक है। आगे वाले चैप्टर से रिलेटेड भी इसके अंदर बहुत कुछ है। डिग्री, जैसे डिग्री भी अगले चैप्टर में हम यूज करेंगे, ठीक है। और इसमें अब हम निकालेंगे जीरोज। क्या निकालेंगे? जीरोज। जीरोज हमें फाइंड आउट करने होंगे। जीरोज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है। क्या करना होता है? मिडल टर्म स्प्लिट करना होता है। मान लो आपको कोई टर्म दे दे, हाँ एक और, सम ऑफ जीरोज, कहा गया कस्टमर, उसके बाद इसमें आता है सम ऑफ जीरोज। क्या होता है? सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज को हम कैसे निकालते हैं? माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पर b क्या है और a क्या है? मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है 5x प्लस 3x प्लस 9, ठीक है। ये हमारी जर्नल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इससे आपको पता चल रहा होगा कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। डन। अब इसमें देखो, यहाँ पर हमारे पास a है 5, b है 3 और c है 9। अब अगर वो हमसे कहे फाइंड द सम ऑफ जीरोस, क्या कहे? फाइंड द सम ऑफ जीरोस, तो हम क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी कि इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो और इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो। तो इस इक्वेशन के सम ऑफ जीरोस क्या आएंगे हमारे पास? माइनस हमारे पास पहले से है 3 अपॉन a में क्या है 5, ये हमारे पास सम ऑफ जीरोस आएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, इनको हम अल्फा और बीटा भी कह देते हैं। सम ऑफ जीरोस को क्या कह देते हैं? अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा है, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब देखो दूसरी चीज है यहाँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला होता है c अपॉन a, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x के, यानी कि 9 अपॉन 5। यहाँ पर c क्या है? 9, तो ये क्या आएगा? प्रोडक्ट 9 अपॉन 5, ये हमारा प्रोडक्ट आएगा। ये हमारा बीटा है। देखो इसके अंदर आपको दिखेगा अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरोज क्या है? अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ, देखो ये अल्फा बीटा क्या है? जब मान लो अगर हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करें, देखो आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा? फाइंड द जीरोज, क्या आएगा? फाइंड द जीरोज एंड उसके बाद आपसे कहेगा कि उनके बीच में क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। कोफिशिएंट मतलब ये है ना, और जीरोज मतलब जो इनको मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपने निकाले। तो हम जीरोज को अल्फा और बीटा से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। मान लो आपको कोई कहे कि ये आपके पास कोई इक्वेशन है, तो आपको रिलेशन बताना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, ऐसा करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, ठीक है, और जीरोज निकालोगे, यानी कि x की वैल्यू निकालोगे, अल्फा और बीटा आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उन दोनों को इक्वल रख दोगे। क्या करोगे? इक्वल पुट कर दोगे, इनको भी और इसको भी, कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन को भी और
जीरोज को भी, यानी कि जो x की वैल्यूज आएंगी, एक अल्फा आएगी एक बीटा आएगी। मान लो इसकी एक वैल्यू आ गई माइनस, एक वैल्यू आ गई 3, -3 आ गई, और एक आ गई 1/5। ठीक है, अब जब इनको नहीं 9 आ गई, सॉरी 9 आई, और एक आई 1/5, ये अल्फा आया ये बीटा आया। अब रिलेशन सब बनाने के लिए कहे तो मान लो इसकी जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो 9 × 1/5 कितना आएगा, 9/5। ये प्रोडक्ट आएगी, क्या आएगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये दोनों जीरोज आए हैं, क्या आए हैं, देखो जब हम इनको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास जीरोज आएंगे, क्या आएंगे, जीरोज आएंगे। ये बात हमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। समझ में आई बात, वेरी गुड। उसके बाद इन दोनों को इक्वल रखते हैं। जैसे ही हम इनको, इस टर्म को और इन टर्म्स को, अल्फा बीटा को इक्वल रखेंगे, सम ऑफ जीरोज में इन दोनों को ऐड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और एक तरफ इनको रख देना है। क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में और ज्यादा अच्छे से आएंगे। ठीक है, ये बात है। एक लास्ट चीज इसके अंदर बच गई, मान लो आपको जीरोज दे दे, यानी कि सम ऑफ जीरोज दे दे, क्या दे दे, सम ऑफ जीरोज दे दे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दे, और फिर आपसे कहे कि मान लो आपको सम ऑफ जीरोज दे दिए 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया 5। ये आपको कह दिया, आपसे कहा कि दीज आर द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये सम है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ठीक है, और कहे कि अब आप इसकी पोलिनोमियल बनाओ, क्या बनाओ, पोलिनोमियल बनाओ। पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि आपको पोलिनोमियल दे रहा था और जीरोज पूछ रहा था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, जीरोज आपको दे रहा है और पोलिनोमियल आपसे पूछ रहा है। सही है, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, इक्वेशन ही है एक तरीके से, x², जो जर्नल फॉर्म हम कहते हैं वो, माइनस अल्फा प्लस बीटा x। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है ये सम ऑफ जीरोस जो पहले दिया गया है, प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी प्रोडक्ट, यानी कि ये जो पीछे से दिया गया है। ठीक है कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके अंदर पुट कर देना है। आगे वाला x² ऐसे कैसे रहेगा, माइनस क्या है 2x प्लस क्या है 5। ये आपकी पोलिनोमियल आ गई। इतना ही करना है बस, क्या है, इतना ही करना है बस, यही आपकी पोलिनोमियल आ जाएगी। समझ आ गई बात, समझ आ गई। एक और, ग्राफ के ऊपर आपको सब कुछ पता है, एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है। पहली एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही। पहली एक्सरसाइज हम करते हैं आज 2.1। इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। ठीक है, 2.1 निकालेंगे सभी बच्चे, बुक्स सभी अपने पास रखेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 है, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ की बुक है मेरे पास। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, और 6 पार्ट में फर्स्ट पार्ट में आपको एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है। इसके अंदर ये कहता है ये आपका 0 पॉइंट है हॉरिजॉन्टल। फर्स्ट पार्ट में देखो, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको एक लाइन दी गई है और बताना है वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स काट रही है। पहले पार्ट में आपको कुछ इस तरीके की लाइन दी गई। ठीक है, ये लाइन आपको एक्स एक्सिस को काटते हुए दिख रही है, नहीं दिख रही, तो इसका आंसर आएगा 0। क्या आंसर आएगा, 0 टाइम्स, ये एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रही है। सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है कि ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस, इसके अंदर आपको कह रहा है कि यहां से शुरू हो रही है और ऐसे जा रही है। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स काट रही है,
1 टाइम्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 टाइम, एक बार। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस। इसमें जब आपकी लाइन चली है तो वो यहां से चलकर ऐसे गई, ठीक है। अब इसमें एक्स एक्सिस को ये कितनी टाइम्स काट रहा है, एक बार यहां से, एक बार यहां से, और एक बार यहां से। कितने टाइम्स काट रहा है, 3 टाइम्स। तो आंसर क्या आएगा, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स काट रहा है, 3 टाइम्स। देखो अगर एक्स एक्सिस को वो टच भी कर लेता है ना तो भी वो उसको काटता हुआ माना जाएगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट में ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, इसके अंदर वो सिर्फ एक ऐसा बनाया हुआ है। तो ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स काट रहा है, 2 टाइम्स काट रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसका क्या आंसर आएगा, 2 टाइम्स। फिफ्थ पार्ट में वो कह रहा है एक बार यहां से गया है, एक बार यहां से गया है, और फिर यहां से गया है, ऐसा ही गया है। ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। तो 1 2 3 और 4, ये इसको 4 टाइम्स काट रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है ना सभी को, सबसे आसान एक्सरसाइज है आपके मैथ की, ठीक है। ये वाला, इसको ध्यान से देखना, इसमें वो काट नहीं रहा, टच कर रहा है। क्या कर रहा है, पहले यहां से आया है, यहां पर टच करके, क्या करके, टच करके ऊपर गया, इसको काटा, इसको काटने के बाद फिर वापस आया और इसको टच करके वापस चला गया, डन। तो देखो अगर वो काट रहा है तो 1 2 एंड 3 टाइम्स वो उसको काट रहा है। टच करना मतलब काट, इसका आंसर आएगा 3 टाइम्स, ठीक है। ये आपकी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। आज 2.2 को भी कर ही लेते हैं, ज्यादा लंबी नहीं है, ठीक है। चैप्टर ही हो जाएगा। हमारा सिलेबस वैसे भी थोड़ा धीमे चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। भागते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप खुद भी करना, क्योंकि सभी एक जैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। चलें एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 वही है रिलेशनशिप वाला जो मैंने आपको बताया था कि आपको कहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। कह रहा है कि आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है, उनमें पहले जीरोज निकालने हैं यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, उसके बाद उनका रिलेशन बनाना है। पहली है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ऐसे टुकड़े हमें बनाने हैं, देखो ये प्रोडक्ट होती है, ये सम होती है। ऐसे टुकड़े हमें बनाने हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो -8 आ जाए और उनको जोड़ें तो -2 आ जाए। क्या है ऐसे टुकड़े, 4 और 2 है ना, 4 और 2 है। -4 + 2 करेंगे तब जाके ये सब होएगा। तो ये क्या टुकड़े हो जाएंगे सॉल्यूशन जब हम करेंगे, तो x² + 2x माइनस 4x माइनस 8 ऐसे टुकड़े होंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, अंदर क्या बचा x + 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, -4, अंदर क्या बचा x + 2। देखो माइनस बाहर है, जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए अंदर के साइन चेंज हो गए। ये हो गया x - 4 और x + 2। अब हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ से,
x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 4, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 2। इससे उधर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। डन। अब हमारे पास जीरोज आ गए, एक ये और एक ये, यानी कि अल्फा और बीटा। समझ आ गया? उसके बाद ये कहता है रिलेशनशिप बनाने के लिए, क्या कहता है? रिलेशनशिप बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? रिलेशन बनाने के लिए। अब जब इन दोनों के बीच हम रिलेशन बनाएंगे तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है? क्या होता है? यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो चलो लिख देता हूं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है। अब देखो यहां पर पहला काम हम करेंगे सम ऑफ जीरोज। क्या? सम ऑफ जीरोज के लिए। सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा। और कोफिशिएंट वाला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। अब हमारे पास है 4 प्लस, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस कितना आया? 2 माइनस बी। बी कहाँ है? ये रहा, माइनस माइनस बी। एक माइनस इसके पास है तो माइनस माइनस अपॉन ए। ए कितना है? 1 है ही नहीं एक्स के साथ कुछ। माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आया? 2। दोनों इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां से रिलेशनशिप प्रूव हो रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। देखो इनको और क्या लिख सकते हैं? ये है कांस्टेंट फ्रॉम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, कभी बुक में देख के कंफ्यूज हो जाओ। इन दोनों की तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8। देखो दो साइन कभी भी इकट्ठे नहीं आते हैं, इसलिए ब्रैकेट लगा दी जाती है। सी, सी कितना है? माइनस 8। ए कितना है? 1। कितना आया? माइनस 8। हैंस प्रूव्ड। रिलेशनशिप हैंस प्रूव्ड। समझ आया फर्स्ट पार्ट? उम्मीद है सभी को समझ आया होगा फर्स्ट पार्ट। बहुत आसान है, ये एक्सरसाइज ही बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है। कुछ कुछ मिटाएंगे, जो ये सेम लाइनिंग रहने वाली हैं उनको नहीं मिटाएंगे, सिर्फ सॉल्यूशन को मिटाएंगे। ठीक है। और कोशिश करेंगे वहीं तक खत्म करने की। सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि उनको अगर हम ऐड करें तो -4 आए और उनकी मल्टीप्लाई करें तो +4 आए। समझ रहे हो? उनको ऐड करें यानी कि उनको जोड़ें तो -4 आए। कितना है? -4 आए। लेकिन अगर उनको मल्टीप्लाई कर दें तो +4 आए। क्या होगा? -2 -2 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 बन गए। देखो 2 2 जा 4 प्लस का 4 -2 -2। यहाँ क्या कॉमन आया? 2s कॉमन आया। अंदर क्या बचा? 2s -1। यहाँ पर भी क्या कॉमन आया? s कॉमन आया, सॉरी -s कॉमन आया, सॉरी -1 कॉमन आया। अंदर क्या बचा? 2s -1।
ठीक है, सॉरी प्लस माइनस, एक मिनट होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, क्या ये सही है? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। जब ये बाहर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास दोनों क्या आ गए, 2s माइनस वन और 2s माइनस वन, यानी कि s की वैल्यू 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2, 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2, दोनों में वैल्यू सेम सेम आई। आप जब रिलेशनशिप बनाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1, हाफ प्लस हाफ फुल, इधर माइनस डी, माइनस बी मतलब -4, -4, ए मतलब 4, माइनस से माइनस कैंसल आउट, 4 से 4 कैंसल आउट, कितना आया 1, इज इट इक्वल, इक्वल। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना आया 1/4। देखो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाले के नीचे वाले से, ऊपर वाले के ऊपर वाले से। सी कितना है 1, ए कितना है 4, कितना आया 1/4, हेंस प्रूव्ड। इज इट इक्वल, 100% इक्वल। समझ आ गया सभी को? चलो आगे। ऐसे ही है, बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल के उसमें देखते हैं। ठीक है।